मेरे मुसलमान भाइयों, गाय को ज़बह करने से पहले ये हदीस ज़रूर सुन लीजिए। गाय का दूध शिफा है, उसका घी दवा है और उसका गोश्त बीमारी है। इनसाइड इस्लाम में आप सबका खैर मकदम, स्वागतम और वेलकम है। कुर्बानी का त्यौहार करीब आ रहा है और कुर्बानी आते ही भारत में गाय को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान टकराव व कशीदगी के हालात पैदा हो जाते हैं। यहाँ के मुस्लिम उलमा की किताबों और फतवों से ऐसा लगता है कि भारत में गाय की कुर्बानी महज एक इस्लामी इबादत व पूजा नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम के दरमियान मजहबी आइडेंटिटी को बचाने की जंग है कि अगर मुसलमान गाय की कुर्बानी देनी बंद कर दें तो इस्लामी पहचान और आइडेंटिटी मिट जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि गाय की कुर्बानी सिरे से इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि बजाते खुद कुर्बानी इस्लाम का लाजिमी हिस्सा यानी एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि मालिकी, शाफई और हम्बली मसलकों के मुताबिक कुर्बानी सुन्नत है, जबकि हनफी मसलक में कुर्बानी वाजिब है लेकिन फर्ज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत व पाकिस्तान के मुसलमान कुर्बानी और खासकर गाय की कुर्बानी को लेकर बहुत ज्यादा मजहबी हो जाते हैं। गाय की कुर्बानी पर आम मुसलमानों को उभारने वाले हमारे उलमाए दीन ने इस्लाम के दीगर मसाइल की तरह इस मसले में भी मुसलमानों को मुसलसल कन्फ्यूजन में मुब्तला कर रखा है, क्योंकि मुसलमानों को डोमिनेट करने वाले यहाँ के उलमाए दीन ने इस मसले में कभी भी सही रहनुमाई नहीं की है। इसलिए आज की वीडियो में हम बहुत ही इख्तिसार के साथ गाय के दूध और घी और गाय के गोश्त के बारे में 3 हदीसें पेश करेंगे, जिनसे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि इस्लाम ने गाय को ज़बह करने या गाय की कुर्बानी देने की कभी भी हौसला अफजाई नहीं की है। दिलचस्पी की बात है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने वाले हमारे उलमाए दीन इन हदीसों को मुस्लिम अवाम के सामने बयान करते हुए शर्माते हैं, और अगर किसी ने इन हदीसों को बयान कर दिया तो ये उलमा उसे कमजोर और ज़ईफ बताने की कोशिश करते हैं। तफसील में ना जाते हुए हम मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी की किताब सही अल जामिया सगीर व ज़ियादतिही के वॉल्यूम नंबर 1 के सफ़ा नंबर 749 से लेकर सफ़ा नंबर 750 देखते हैं। ये हदीस नंबर 4059 है। अलैकुम बि अलबानिल बकर फ़इन्नहा तरुम्मु मिन कुल्लि शजर व हुवा शिफ़ाउम मिन कुल्लि दा। तर्जमा, तुम गाय के दूध को लाजिम पकड़ो यानी जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि वो हर किस्म के दरख्तों और जड़ी बूटियों को चरती है और उसका दूध हर बीमारी के लिए शिफा है। इसके बाद अलबानी ने लिखा है सही, यानी ये हदीस सही है। काफ यानी इस हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक में रिवायत की है। अन इब्न मसूद यानी इस हदीस का रावी मशहूर सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु हैं, और यही हदीस अलबानी की मशहूर किताब सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में 1533 और 1943 के साथ भी मौजूद है। इसके फौरन बाद ये दूसरी हदीस 4060 देखिए। अलैकुम बि अलबानिल बकर फ़इन्नहा दवा व अस्मानिहा फ़इन्नहा शिफा व इय्याकुम व लुहूमहा फ़इन्ना लुहूमहा दा। तर्जमा, तुम गाय के दूध को लाजिम पकड़ो यानी जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि वह दवा है, और उसके घी को लाजिम पकड़ो क्योंकि वह शिफा है, और उसके गोश्त से बचो क्योंकि उसका गोश्त बीमारी है। इसके बाद अलबानी ने लिखा है सही, यानी ये हदीस सही है। इब्न सुन्नी व अबू नुएम काफ यानी इस हदीस को इब्न सुन्नी, अबू नुएम और इमाम हाकिम ने रिवायत की है। अन इब्न मसूद यानी इस हदीस का रावी मशहूर सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु हैं, और यही हदीस अलबानी की मशहूर किताब सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में 1943 के साथ भी मौजूद है। इसके बाद नासिरुद्दीन ने इसी किताब सही अल जामिया सगीर के सफ़ा नंबर 750 में यह हदीस नंबर 4061 नकल की है। अलैकुम बि अलबानिल बकर फ़इन्नहा शिफा व समनुहा दवा व लहमुहा दा। तर्जमा, तुम गाय के दूध को लाजिम पकड़ो यानी जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि वह शिफा है और उसका घी दवा है और उसका गोश्त बीमारी है। इसके बाद अलबानी ने लिखा है सही, यानी यह हदीस सही है।
इब्न सुन्नी व अबू नुईम, यानी इस हदीस को इमाम इब्न सुन्नी और इमाम अबू नुईम अस्फहानी ने लिखी है। अन सुहैब, यानी इस हदीस का रावी मशहूर सहाबी सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, और यही हदीस अलबानी की मशहूर किताब सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में 1943 के साथ भी मौजूद है। अब आखिर में आप हजरात से सवाल है कि क्या आपने इससे पहले किसी मौलाना से इन हदीसों को सुना है? मुझे यकीन है कि मौलवियों और मुफ्तियों के अलावा आज तक किसी ने इन हदीसों को नहीं सुना है। तो सवाल है कि गाय के ज़बीहा और गाय की कुर्बानी पर सरकारी पाबंदी को लेकर मातम करने वाले मौलाना व मुफ्ती हजरात मुसलमानों के सामने इन हदीसों को क्यों नहीं बयान करते हैं कि मुसलमानों सुनो, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के गोश्त को बीमारी करार दी है, लिहाजा गाय को ज़बह मत करो और ना इसकी कुर्बानी करो। इससे साफ समझ में आता है कि हमारे उलमा इस्लाम मुस्लिम अवाम के सामने अपने मतलब का इस्लाम पेश करते हैं, ना कि हकीकी इस्लाम। अगर इस्लाम में गाय ज़बह करना और गाय की कुर्बानी देनी कोई नेकी और पुण्य का काम होता तो पैगंबर इस्लाम हरगिज नहीं फरमाते कि गाय के गोश्त से बचो क्योंकि उसमें बीमारी है। निस पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुम लोग गाय का दूध जरूर इस्तेमाल करो क्योंकि उसमें शिफा है और उसका घी दवा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि तुम लोग गाय ज़बह मत करो, क्योंकि गाय ज़बह करोगे तो तुम लोग उसके दूध और घी से महरूम हो जाओगे, जबकि गाय के दूध और घी में शिफा और बरकत है। लिहाजा गाय की बरकत और शिफा को सारे इंसानों के लिए जारी रहने दो और उसे ज़बह मत करो। यकीन मानिए, आज अगर आपने इस तरह की बातें मुस्लिम समाज में की तो फौरन मुसलमान आप पर फतवा लगा देंगे कि ये हिंदू हो गया है या ये कि ये आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल का एजेंट है वगैरह। लेकिन मेरे भाई, ये तो खुद मुसलमानों का पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भारत के हिंदुओं से मुतासिर हो गए थे? गौर करने वाली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह साफ अंदाज व अल्फाज में अरब जानवर जैसे ऊंट वगैरह के बारे में नहीं फरमाया है कि मसलन ऊंट का दूध जरूर पियो क्योंकि उसमें शिफा है और उसका घी दवा है, और उसके गोश्त से बचो क्योंकि उसमें बीमारी है वगैरह। रसूलुल्लाह ने ये खुसूसियत और फजीलत सिर्फ गाय को दी है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों, हिंदुओं का नहीं तो कम से कम अपने रसूल और नबी के फरमान और हदीस का तो लिहाज करो।